सरकार के 3 तमगे मेरे पास हैं। फौज के दिए हुए 25 तोहफे मेरे पास हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, रेंजर सबसे जान पहचान है। मजाक मजाक में फौजी को भी इंसान समझकर कुछ कह देता हूँ। जानी मत कहा करो। अयूब खान, यहिया खान और ज़ियाउल हक के बारे में मरने के 1 साल बाद मैंने ज़रा सी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी। जानी इन तीनों ने मेरा और मेरी शायरी का बुरकुस निकाल दिया, बहुत पिटवाया। जानी जब मरे हुए फौजी इतने ताकतवर हो सकते हैं तो जिंदा का सोचो। कुछ ना कहो। वैसे जानी मुझे नेवी बहुत पसंद थी। 65 की जंग में मैंने नेवी के लिए लिखा था, फरमा रवाए बहरे अरब पाक बहरिया, भारत में तेरा नाम है बेबाक बहरिया। तू अज़्म का पहाड़ है और झूमता हुआ, एक नाखुदाए कौम दुआ और मरहबा ए पाक बहरिया। जॉन, हमारी बहरिया को आज ऐसे ही तराने की ज़रूरत है। जानी, हमारी बहरिया आज समंदर से निकलकर टाउन में आ गई है। अब बहरिया टाउन पे क्या लिखूं मैं? जॉन, सियासत और फौज को रहने दें, आप तारीख पर बात कर रहे थे। जानी, मैंने अपने कॉलम में लिखा था, हम 1000 बरस से तारीख के दस्तरखान पर हरामखोरी के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉन, 1000 साल को छोड़ें, 75 साल की बात करें। जानी, दस्तरखान छोटा हो गया है मगर काम वही हो रहा है। हुकूमत का दस्तरखान भरा हुआ, अवाम 12 महीने रोज़े रख रही है। अनवर मकसूद, अब तुम्हें एक बात बताऊं। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। जानी, हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे थे। एक का नाम था इस्माइल, दूसरे का नाम था इसहाक। दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, दोनों अपना काम जानते थे, इसहाक और इस्माइल। नून लीग के पिछले वजीर खजाना थे इस्माइल, आज हैं इसहाक। दोनों कमबख्तों को काम ही नहीं आता अपना। बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। ये बताओ जानी, अब कौन सा मुल्क तुम्हारा दोस्त है? जॉन, से चीन रह गया है। जानी, पाकिस्तान कहाँ, चीन कहाँ? चीन ने दुनिया में सबसे पहले कागज़ तैयार किया और साला पाकिस्तान ही उस कागज़ पर रुपए पे रुपया छापे जा रहा है। कोई कदर ही नहीं रही हमारे रुपए की। जॉन, इन तमाम बातों के बावजूद चीन पाकिस्तान का दोस्त है। अभी चीन ने अपने कर्जे को रोल ओवर करने को कहा है। जानी, तुम चीन गए हो कभी? नहीं गया जॉन, मैं 3 मरतबा चीन जा चुका हूँ। बहुत होशियार कौम है। उसने रोल ओवर कर्जे के लिए नहीं कहा, उसने वजीर खजाना से कहा है रोल ओवर। जॉन, आप कल चले जाएंगे, कोई ऐसी बात कहें जिससे दिल खुश हो जाए। जानी, सोचने में हफ्ता तो लग जाएगा। प्रॉब्लम यह है, मैं कल जा रहा हूँ। एक मरतबा मुशायरे के लिए ढाका गया। PIA का जहाज़ वैसे ही ख़राब था, मौसम ने उसे और ख़राब कर दिया। रईस भैया साथ बैठे हुए थे। जानी, जहाज़ थिरकने लगा, फिर उछलने लगा। जब मुजरा दिखाने लगा तो पायलट ने ज़ोर ज़ोर से कहा, मेडे मेडे मेडे। मैं भैया के गले लग गया और कहा, मरने से पहले एक मरतबा तो आपको गले लगा लूँ। हज़रत अली को याद किया। जॉन, खुदा को याद नहीं किया। जानी, उसके पास तो जा रहा था, फिर याद क्या करता? मीर का शेर पढ़ा, इश्क हक है कहीं, नबी है कहीं, है मोहम्मद कहीं, अली है कहीं। जानी, 2 मिनट बाद जहाज यूं समझो सकते में चला गया। तूफान गायब,
मगर मेडे मेडे की आवाज़ें बरसों मेरे कानों में गूंजती रही। मैं 4 मई से लाहौर में हूँ। आज 28 मई है, 24 दिन हो गए। लाहौर में हर जगह से आवाज़ आ रही है, मेडे मेडे मेडे। बाद में मुझे किसी ने बताया मुल्क हिल रहा है। जॉन, मुल्क कैसे हिलेगा? न्यूक्लियर मुल्क है। जानी, ये मुल्क ना न्यू है ना क्लियर है। 75 बरस पुराना है और क्लियर इसलिए नहीं है कि हर दूसरे मुल्क का कर्जा देना है। कर्जा दे दो फिर क्लियर होगा। जॉन, मैं एटम बम की बात कर रहा हूँ। एटम बम का जिक्र करके तुमने मुझे एक किस्सा याद दिला दिया। एक दिन फल खरीदने गया इम्प्रेस मार्केट। एक पठान ठेले पर बैठा बड़े बड़े तरबूज बेच रहा था और चीख चीख कर कह रहा था, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो, एटम बम खरीद लो 20 रुपए किलो। अब तुम लोगों की हालत ऐसी हो गई है, तुम लोग भी पुकारोगे एटम बम खरीद लो, हमें पानी रोटी बिजली आटा दे दो, एटम बम खरीद लो। जॉन, वो वक्त कभी नहीं आएगा। जानी, वो आ चुका है और गुजर रहा है। अनवर मकसूद, एटम बम तबाही की निशानी है। भाई रईस ने कहा था, कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं। मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अजाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अजाब इलाही यही तो है। जानी, जब तक तुम लोगों ने एटम बम नहीं बनाया था, कौम डरपोक थी। जिस दिन चागई में तजुर्बा कामयाब हो गया, तुम सब ताकतवर बन गए, जबकि ताकतवर नहीं हो। डरपोक रहते तो आज ताकतवर बनने के लिए मेहनत करते, कोशिश करते। आज कहाँ होते तुम लोग? एकदम ताकतवर बन गए, मुल्क एकदम ताकतवर बन गया, कौम खुश हो गई। कौम को ताकतवर होना चाहिए। जानी, इंसाफ का निज़ाम ही किसी मुल्क को ठीक कर सकता है। यहाँ तो रियायत दी जाती है गज़ब करने वालों को, पनाह दी जाती है गबन करने वालों को। अजीब हालात से गुजर रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं मालूम होता कौन किसके हक में बोल रहा है। कुछ समझ में नहीं आता किसको किससे शिकायत करना चाहिए। मुल्क की सबसे मुक़द्दस इमारत है सुप्रीम कोर्ट, मगर जानी, उस इमारत के सामने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम, सोया सुप्रीम। जॉन, वो खाना पकाने के तेल के इश्तहार हैं, सोया सुप्रीम। जानी, खाने का सुप्रीम कोर्ट से क्या ताल्लुक? वाहिद इदारा है जो खाने से बचा हुआ है। जॉन, नून ने कई मर्तबा इस इदारे को खिलाने की कोशिश की। जानी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देर कर रहे हैं। ऐसा लगता है मुनीर नियाजी ने शायद चीफ जस्टिस के लिए लिखा था, हमेशा देर कर देता हूँ। हमेशा देर कर देता हूँ मैं।